लाल कलर की डायरी कहाँ गई, वो डायरी लेके घुमाते थे, जेब में रख के घूमते, वो कहाँ है, क्या है, इन पे फोकस है। एक भी घर वाले को इस बात की चिंता नहीं है कि तुम नरक जा रहे हो या स्वर्ग जा रहे हो, खाली डायरी, मोबाइल, ये ढूंढने में लगे घर वाले सब। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे कान हो जाए, जरा तुम्हारी खोपड़ी खुल जाए, जरा समझ जाए। इसका मतलब घर वाले दुश्मन है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हारे नरक स्वर्ग की फिक्र तुम्हारे बच्चों को नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, एक का भी बच्चा ऐसा नहीं जो तुम्हारे नरक स्वर्ग की फिक्र है। तुम चाहे जितना कर लो, जितना चाहे कर लो। पीछे तो सब हाथ मलते ही हैं, पीछे तो सब करते ही हैं कि पापा का ट्रांसफर हो जाए, नरक से स्वर्ग आ जाए पापा, हैं, कौए को खिलाओ, कौए को खिलाओ, गैया को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, अनाथों को खिलाओ, वृद्धाश्रम में ले जाओ, मरने के बाद वृद्धाश्रम में, और जिंदे पिता के हाथ के सामने वृद्धाश्रम में आज तक भंडारा नहीं, मरने के बाद। आमचे पप्पा गेले ना, या कारणी हम भंडारा देते तुमचे आश्रमात, ले तो आश्रम तो कब से बना है, जिंदे पे खिलाओ ना आश्रम को, बोला। कल कोई साड़ी लाई महिला, सक्को आजी ने साड़ी मांग ली, वो सक्को आजी साड़ी वाड़ी मांगती रहती थी प्यार वालों से, तो सक्को आजी तो गई बेचारी पिछली कथा में। तो मैं ये जान चुका था कि ये महिला सक्को आजी के जाने के बाद में डर गई है, डर रही है सक्को आजी से। सक्को आजी नहीं है तो काय करूं गुरुजी, मैं अत्ता काय करायचे ते साड़ी मांग ली होती गुरुजी, काय करूं मैं अत्ता, काय करूं, ते साड़ी हाथ में रखे, मैं समझ गया ये घबर गई, ये घबर चुकी है साड़ी, मतलब एक साड़ी की जगह 7 लाई है साड़ी, मतलब ये घबर चुकी है, आप समझ लो। मैं कहना चाहता हूं कि डर के मारे कोई भी शुभ कर्म करना नहीं। शुभ कर्म सत्कर्म तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, उसको खुश होके करो, नित्य समझ के करो, भय से डर से मत करो। डर का शुभ कर्म, डर का सत्कर्म वो कुछ फलदायी नहीं है। शुभ कर्म सत्कर्म सारे फलदायी कब हैं, जब आप प्रसन्न हैं तब। अच्छा बताओ, चोरों के बंगले क्यों नहीं बनते? चोरों का बंगला क्यों नहीं बनता? क्योंकि डर के मारे उतरवा लेते हैं, वो डर के मारे उतार के दे देती है, ले महाराज, ले महाराज, ले महाराज, डर के मारे। आप डर के मारे जो काम करते हैं वो फलित नहीं होगा। चोरों के बंगले नहीं है, घर नहीं है, भागते फिर रहे चोर, और कई घरों का सोना ले गए। सोना किसी ने हंसते हुए दिया होता तो बरकत मिलती ना, डर के मारे दिया है, डर के मारे। और जो डर से करते हैं उसका फल कुछ नहीं है, बर्बाद है वो तो सब डर के मारे करते हैं मरने के बाद। अरे जीवित पे कुछ करके दिखाओ ना। देखो मर जान दो पिताजी को, पूना से आ जाएगा तेरे दिन के लिए, बंबई से आ जाएगा तेरे दिन के लिए, कलकत्ता से भी आ जाएगा तेरे दिन के लिए बेटा। और जीवित पिताजी के घुटने सूज सूज के ढपढोल हो गए, कोई नहीं आ रहा कहीं से। मर जान दो बाप को, सब आ जाएंगे। अरे मरने के बाद आके क्या फायदा है? पापा के तो घुटने जिंदे पे दुख रहे थे ना, है? जिंदे पे घुटने जब दुखते हैं तब बेटे की जरूरत है ना। मरने के बाद में बेटे की जरूरत नहीं है। मरने के बाद में बॉडी को पानी में डालो, आग में डालो, चूल्हे में डालो, भाड़ में डालो, मिट्टी में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कर्म का फल भोगने वाला तो शरीर को छोड़ के कब का जा चुका है, अब मिट्टी रह गई है। और मिट्टी मिट्टी में जाए चाहे पानी में जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हवन करो चाहे यज्ञ करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। डेड बॉडी के ऊपर कितना भी घी और सेंट डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मत डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी है, उसका क्या फर्क पड़ेगा। जानना था, करना था, तब तो छुट्टी ली नहीं, और अब तो छुट्टी लेके दौड़ पड़े, सीधे दौड़ पड़े। छुट्टी भी मिल गई। जीवित पिताजी जीवित माताजी रो रो के परेशान, छुट्टी नहीं है, 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 छुट्टी नहीं है। महाराज बोलो,
10 फरवरी से परीक्षा है एक बच्चे की। परसों आया था बच्चा और उसकी माँ, आशीर्वाद लेके चले भी गए। कारण क्या है? कारण परीक्षा है 10 फरवरी से। बोलो, अब ये 8-7 दिन में इतनी कितनी पढ़ाई हो जाएगी जो परीक्षा में टॉप मार देगा। और साल भर में क्यों नहीं हुई फिर पढ़ाई? साल भर में पढ़ाई हुई नहीं है तो अगले 7 दिन में भी क्या हो जाएगी? औसत लगा लो आप, औसत 250 दिन में अगर नहीं कोर्स पूरा हुआ, परीक्षा कॉन्फिडेंट नहीं है आदमी, तो अगले 7 दिन में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा परीक्षा का? और अच्छा कुछ नहीं है जीवन में, पर वो सफलता दिख रही है और कहां से मिलेगी सफलता वो नहीं समझ में आ रहा है। कर्म तो करना है, पढ़ाई करनी है, परीक्षा देनी है, सब काम करना है, तो अच्छा ही अच्छा होगा महाराज। ये पेड़ के नीचे बैठ जा बेटा, वहां पर तैयारी कर ले, 3 घंटा कथा सुन ले, सुबह हवन में बैठ जा, और फ्री का भोजन, फ्री का भंडारा। पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई ज्यादा होती है, कमरे में कम होती है। पेड़ में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, कमरे में एनर्जी नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती है। यहाँ प्राण वायु अच्छी है, यहाँ हवा सीधी नाक में जाती है, कमरे में नाक में हवा जाने के लिए है ही नहीं। कमरे में बैठ के पढ़ना और पेड़ के नीचे पढ़ना, डबल नुकसान और फायदा। पेड़ के नीचे पढ़ने वाला जो याद कर लेगा उसे भूलेगा नहीं, ज्यादा देर पढ़ेगा। कमरे में जो पढ़ेगा वो जल्दी थकेगा और भूलेगा सब चीजों को, क्योंकि वहां प्राणवायु अच्छी नहीं है। अरे 10x10 का कमरा है, 12x12 का कमरा है, सब दरवाजे बंद है, हवा आती ही नहीं है, तो जो हवा है वो निकलती नहीं आती नहीं, तो प्राणों को एनर्जी कहां से मिलेगी? वायु कैसे खोपड़ी अच्छी रहेगी बाबा? और सुनो, गुरुजी आशीर्वाद देऊन द्या, त्यांचा नंबर लागला पाहिजे। तो गुरुजी ने कहा लग जाएगा नंबर, कथा सुनो, आओ बैठो यहां रहो। बात नहीं माननी है गुरुजी की, आशीर्वाद दे दिया। तो कैसे आशीर्वाद मिलेगा महाराज? फार्मूला तो हमारे पास है ना, कौन सा आशीर्वाद देना है, कौन सा सफल होगा, हमारा तो हमको ही पता है ना। जाओ भाई खुश रहो, इतने में क्या खुश रहेंगे? नहीं, जीवन जेवरी को अध्यात्म से, सत्संग से, परमार्थ से जोड़ के ही रखना चाहिए। नौकरी करो नौकरी वाले, व्यापार वाले व्यापार करो, पढ़ाई वाले पढ़ाई करो, पर हम किसी का समय फालतू थोड़ी ले रहे हैं। इतना कौन सा टीचर है माई का लाल है जो ऐसे पढ़ा देगा, इतनी हिम्मत इतनी ताकत लगाएगा जो हम लगा रहे हैं महाराज?